नमस्कार। आज मैं ये मुद्दा उठाना चाहूँगा कि किस तरह से चुनाव के पहले प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग के छापे अभी भी पड़ रहे हैं विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर। कैलाश गहलोत को 2 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया, उनसे सवाल पूछने के लिए। और उनके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। तो जबकि होना तो ये चाहिए था कि राजनीतिक दलों को प्रचार करने की छूट मिलनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि वो अपने विपक्षी दलों को कमज़ोर कर दे। उनके सांसद, विधायक, नेताओं को अभी भी वो तोड़ रही है। उसके पास खूब पैसा है। 16,000 करोड़ रुपए जो चंदा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसमें आधा तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिल गया है और उसी पैसे का इस्तेमाल करके वो विधायकों, सांसदों को खरीदती है। होना तो ये चाहिए था कि जब ये बात उजागर हो गई है कि कंपनियों की बाह मरोड़ मरोड़ के पहले उनके ऊपर छापे डलवाए गए, फिर उनसे पैसा वसूला गया। जब ये बात उजागर हो गई है तो कायदे से होना तो ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के खाते पे रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन रोक लगाई गई है कांग्रेस पार्टी के खाते पे। वसूली भारतीय जनता पार्टी से होनी चाहिए थी कि उसने ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के छापे डलवा के पैसा वसूला, जो एकदम गैर कानूनी और अनैतिक है। लेकिन उससे वसूली न करके कांग्रेस पार्टी से आयकर विभाग वसूली करना चाहता है। तो ये जो सारा खेल चल रहा है, अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया है और जो विपक्षी दलों को कमज़ोर करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो 400 से ज़्यादा सीटें ले आए, तो ये समझ में आता है कि असल में वो अंदर से बहुत डरे हुए हैं। इसीलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इस पे तो कायदे से रोक लगनी चाहिए। हमारी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने ये भूमिका ली है कि हम, अगर कभी हमारी ऐसी भूमिका हुई तो हम ये तय करेंगे कि भारत में कोई भी बड़ी कंपनी किसी राजनीतिक दल को चंदा ना दे, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही चंदा दे सकें और उस पे भी सालाना एक एक सीमा होगी कि आप कितना चंदा दे सकते हैं। और चुनाव राज्य प्रायोजित होगा, राज्य चुनाव कराएगा, उसमें सबको बराबरी का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ दलों के लिए तो उनके चिन्ह पहले से तय हो जाएंगे और वो 5 साल अपने चिन्ह का प्रचार करेंगे और जो छोटे दल हैं या निर्दलीय हैं, उनको चुनाव चिन्ह सिर्फ 15 दिन पहले मिलेगा। तो चुनाव लड़ने में बराबरी स्थापित करने के लिए ये निर्णय लेने बहुत ज़रूरी हैं। दल बदल तो ऐसी चीज़ है जिस पे पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां बड़ी आसानी से एक दल से दूसरे दल में लोग जाते होंगे जिस तरह से भारत में आसानी से चले जाते हैं। और इसलिए नहीं कि उनको कोई दूसरी दल की विचारधारा पसंद है, बल्कि इसलिए कि वो सिर्फ अवसरवादी हैं। वो चाहते हैं कि उनको अवसर मिले कि वो कुछ विधायक, सांसद बन जाएं, मंत्री बन जाएं, सत्तारूढ़ दल के साथ में रहें। तो ये जो अवसरवादी राजनीति भारत में होती है, इस पे भी रोक लगाने की ज़रूरत है। व्यक्ति एक बार एक कोई राजनीतिक दल तय करता है तो उसे पूरे जीवन उसी दल के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो एक विचारधारा से जुड़ा है। तो ऐसे प्रावधान हम कोशिश करेंगे कि लागू हों, अगर कभी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया को ऐसा मौका मिलता है, ताकि राजनीति स्वच्छ तरीके से हो, विचारधारा के आधार पे हो और उसमें जो भ्रष्टाचार और अवसरवाद समा गया है, इससे उसको मुक्ति मिले। धन्यवाद।